नमस्कार दोस्तों, अब तक जब मीडिया का जिक्र आता था तो इसे एक माध्यम के तौर पर देखा जाता था जो देश विदेश की तमाम तरीके की जो खबरें होती हैं, घटनाएं होती हैं, वो जनता तक पहुंचाने का काम करता था। लेकिन अब दोस्तों जो नया मीडिया उभर करके सामने आ रहा है, वो जब आपके सामने मैं दिखाऊंगी, उसके बारे में बताऊंगी, तो आप शर्म से पानी पानी हो जाएंगे। आप मजबूर हो जाएंगे कहने को कि भाई इस मीडिया ने तो हद कर दी है। ऐसा मीडिया हमारे देश में कभी हो जाएगा, इस स्तर पर देश का मीडिया आ जाएगा, आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, अब तक गोदी मीडिया कहा जाता था देश के मेन स्ट्रीम मीडिया को। जब जब मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों को या चैनल्स को गोदी मीडिया कहा गया तो वो तिलमिला गए, उन्हें बहुत मिर्ची लगी, कई सवाल खड़े किए गए, कई तरीके से आपत्ति जताई गई। जब तमाम ये जो फ्रंट लाइन मीडिया के बड़े बड़े एंकर हैं, बड़े बड़े न्यूज रूम्स में बैठते हैं, इनको जब गोदी मीडिया की उपाधि दी जाती है तो ये ऐसे तिलमिला जाते हैं कि मानो इनको कुछ अपशब्द कह दिया गया हो, गाली दे दी गई हो। लेकिन अब दोस्तों यही गाली, यही गोदी मीडिया जो इन्हें कहा जाता था, इन्होंने खुद साबित कर दिया है कि ये असल में गोदी मीडिया है। टीआरपी के चक्कर में चाटुकारिता इतने निचले स्तर पर आ जाएगी कि गोदी मीडिया कहने में भी शर्म आने लगेगी, गोदी मीडिया भी गाली बन जाएगा। ये आपने कभी नहीं सोचा होगा, लेकिन आज हो रहा है। तमाम बड़े मीडिया चैनल्स के न्यूज रूम में आजकल यही हालात हैं। अब खबर क्या है, चलिए उस पर आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले आपने खबर देखी होगी कि भाई एक न्यूज चैनल के स्टूडियो में तमाम साधु संतों को बुलाया गया था, उन्हें वहां पर बैठाया गया था और यहाँ पर आईआईटी बाबा, जो बहुत ही वायरल बाबा हैं, जिन्होंने ये भविष्यवाणी कर दी थी कि भाई इस बार के जो मैच होने वाला है उसमें इंडिया हार जाएगी, पाकिस्तान जीत जाएगा। सब जानते हैं कि ये जो आईआईटी बाबा हैं ये नशे के आदी हैं, ये नशा करते हैं और इसी नशे में ये उल जुलूल बातें बोलते हैं। लेकिन बावजूद इसके इन्हें न्यूज चैनल के स्टूडियो में बुलाया जाता है, तमाम संतों के साथ में इन्हें बिठाया जाता है, इनका इंटरव्यू लिया जाता है। क्यों? क्योंकि टीआरपी चाहिए। और इसके बाद जब हालात बिगड़ने लगते हैं और बात बिगड़ जाती है, वहां पर विवाद शुरू हो जाता है, डिबेट झगड़े तक पहुंच जाती है, तो ये सारे के सारे साधु संत मिलकर उस आईआईटी बाबा के ऊपर चढ़ जाते हैं, उससे लड़ाई झगड़ा गाली गलौज शुरू कर देते हैं। ये स्थिति हो गई न्यूज रूम की कि ये सब कुछ लाइव टीवी पर दिखाया जा रहा था। तमाम तरीके की उल्लूल जुलूल बातें इस पूरे शो के दौरान हो रही थी, लेकिन लाइव लगातार चलता रहा। चलिए, यहां तक तो फिर भी हद थी, गनीमत थी कि भाई तमाम संत थे और एक संत को मिलकर के मार रहे थे, चिल्ला रहे थे या जो भी बातें वो बोल रहे थे। लेकिन अब तो दोस्तों हालत ये हो गई है कि महिलाओं ने भी गाली गलौज शुरू कर दी है, वो भी मेन स्ट्रीम मीडिया के न्यूज चैनल्स में। और महिलाएं भी कौन? एक टीवी चैनल की सीनियर एंकर, वो भी अपनी गेस्ट के साथ गाली गलौज करती हुई नजर आई हैं। दोस्तों ये खबर जो मैं आपको बता रही हूं, इसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए किस तरीके का झोटम झुटाई हुई है। यहाँ पर एक दूसरे के बाल पकड़ के नोचे जा रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े खींचे जा रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं। गाली देने वाली कौन है? एक न्यूज एंकर और एक गेस्ट कहती हैं कि भाई तुम दुबई किसके साथ गई थी, मैं सब जानती हूँ। दूसरी कहती है, जो एंकर है, वो कहती है कि तुम वड़ा पाव बेचने वाली, तुम ये तुम वो, तमाम तरीके की गाली दी जा रही हैं। ऐसी ऐसी गालियां हैं दोस्तों कि यहाँ पर हम आपको वो वीडियो दिखा भी नहीं सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस आ जाएंगी यूट्यूब पर। लेकिन सोचिए, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, ये न्यूज चैनल नवभारत टाइम्स, ये न्यूज चैनल है, कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, टाइम्स नाउ ग्रुप का ये न्यूज चैनल है। और यहाँ पर लाइव डिबेट के दौरान इस तरीके से ये दोस्तों पूरा जो कारनामा हो रहा था अंजाम दिया जा रहा था। लड़ाइयां हो रही थी, बीच में बेचारी साध्वी को आना पड़ा रोकने के लिए। तो ये सब कुछ हो रहा था। अब सवाल यह है कि आखिर ये हो क्यों रहा था? क्योंकि जाहिर सी बात है, लाइव चल रहा था। लाइव एक ऐसी चीज होती है कि अगर ये चाहें तो बंद कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? यहां पर दोस्तों सबसे बड़ा खेल आकर के फंस जाता है। इसलिए क्योंकि ये है गोदी मीडिया।
जो वर्ड इनके लिए यूज होता था वो आज इन्होंने साबित कर दिया है। गोदी मीडिया इसीलिए इन्हें कहा जाता था क्योंकि इन्हें है टीआरपी की भूख, और टीआरपी की भूख के चक्कर में इन्होंने पत्रकारिता के सारे एथिक्स को मार दिया है, पानी में मिला दिया है, पूरी तरीके से बर्बाद करके रख दिया है। दोस्तों, पत्रकारिता की हवस में गोदी मीडिया भूल चुका है कि मीडिया का असली कर्तव्य क्या होता है, पत्रकारिता का असली कर्तव्य क्या होता है। मीडिया को शर्मसार करने वाला ये जो रूप है दोस्तों गोदी मीडिया का, ये अब तमाम सोशल मीडिया चैनल्स पर वायरल है। लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई आज हमारे देश की मीडिया की ये हालत हो चुकी है कि अब कोई फ्रंट लाइन मीडिया पर नहीं आ सकता, विश्वास ही नहीं कर सकता। जो निष्पक्ष पत्रकारिता की एक विश्वास था लोगों को, वो अब फ्रंट लाइन मीडिया से छूट चुका है। और यही वजह है कहीं ना कहीं जो लोग डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जो फ्रीलांस पत्रकार हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, जो डिजिटल मीडिया के जरिए जनता की आवाज बनते हैं, उन पर अब विश्वास करने लगते हैं। इसीलिए अब अगर आप भी इस तरीके की निष्पक्ष पत्रकारिता से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सच्ची पत्रकारिता का साथ जरूर दीजिएगा। इस वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।